द गुड नर्स। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसे नर्स की कहानी जिसने अब तक तकरीबन 400 मर्डर्स किए हैं, पर क्यों अब तक ये पकड़ा नहीं गया और किसी हॉस्पिटल ने इसकी कंप्लेन नहीं की, और क्यों इस मूवी का नाम द गुड नर्स है। एमी जो एक फीमेल नर्स है जो बहुत ही केयरिंग, लविंग और रिस्पॉन्सिबल है। उसी हॉस्पिटल में अभी एक और मेल नर्स की ज्वाइनिंग होती है जिसका नाम है चार्ली कलिन। एमी एक सिंगल मदर है और उसकी 2 बेटियां हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि वो मर जाएगी अगर वो हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करवाती है। डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि उसे मेडिकल लीव ले लेनी चाहिए, पर एमी बताती है कि वो नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और उसे लीव भी नहीं मिल सकती क्योंकि उसे हॉस्पिटल में अभी 1 साल नहीं हुआ है। अगले दिन जब वो अपनी ड्यूटी पर जाती है तो चार्ली से मिलती है और हॉस्पिटल की चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाती है। बातचीत के दौरान चार्ली बताता है कि उसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया है और वो उन हॉस्पिटल्स के नाम बताता है। एक हॉस्पिटल का नाम सुनकर एमी कहती है कि वहाँ उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त भी काम करती है। एमी और चार्ली की नाइट शिफ्ट होती है। एक रात एमी जब अपनी ड्यूटी पर होती है, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ देर बाद चार्ली आता है और उसे रिलैक्स कराता है। एमी चार्ली को अपनी तबीयत के बारे में बताती है और ये कि यहाँ काम करना उसकी मजबूरी है। अगली रात जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो उसे पता चलता है कि एक पेशेंट नहीं रही जिसका नाम है एना मार्टिनेज, जो कि 77 ईयर्स की है। 7 हफ्तों बाद इन्वेस्टिगेशन टीम हॉस्पिटल में आती है। उन्हें मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया होता है, जिसमें डिटेल के नाम पर उनके पास सिर्फ पेशेंट का नाम और अनयूजुअल डेथ बताई जाती है, जो कि मेडिसिनल रिएक्शन से होती है, और पेशेंट का नाम है एना मार्टिनेज। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जब वो वहाँ के रिस्क मैनेजर से बात करते हैं तो वो उन्हें बताती है कि हमने मेडिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया है और उन्होंने कहा है कि मेडिसिन का अनयूजुअल रिएक्शन हुआ है, बट हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पर हम शक कर सकें। लास्ट में वो कहती है कि वैसे भी हमने पेशेंट की फैमिली को पहले ही बता दिया था कि उनकी जान को खतरा है। डिटेक्टिव्स को उनकी ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो उसे सुनकर कहते हैं कि जब आपको सब पहले से ही पता था तो हमें क्यों इन्वॉल्व किया। अगले दिन हॉस्पिटल सारे एम्प्लॉयज़ की मीटिंग रखता है और सबको वार्निंग देता है कि हॉस्पिटल में एक अनयूजुअल डेथ हुई है, पर पेशेंट की पर्सनल डिटेल हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में ही पुलिस को देनी होगी। अगर वो पुलिस को हॉस्पिटल के अगेंस्ट में कुछ बताएंगे तो उन्हें जॉब से निकाला भी जा सकता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया जाता है कि उनकी कुछ शर्तें हैं। डिटेक्टिव्स को मेडिसिन के बारे में कुछ भी पूछना अलाउड नहीं है और मैनेजर इन्वेस्टिगेशन रूम में मौजूद रहेगी। मजबूरन उन्हें हॉस्पिटल की ये बातें माननी पड़ती है। पूछताछ शुरू हो जाती है। जब एमी की बारी आती है तो मैनेजर को किसी अर्जेंट काम से बुलाया जाता है। मैनेजर के जाते ही डिटेक्टिव्स एमी को रिपोर्ट दिखाकर उसके बारे में पूछ लेते हैं। एमी बताती है कि पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं थी, पर फिर भी इस रिपोर्ट में एक्सटर्नल इंसुलिन शो हो रहा है। ये डबल मेडिकेशन एरर है और ये जानलेवा है। उतने में मैनेजर आती है। वो लोग चार्ली के बारे में पूछते हैं। एमी बताती है कि वो एक डेडिकेटेड नर्स है और वो मेरे साथ नाइट शिफ्ट में काम करता है, और एना की डेथ मॉर्निंग में हुई है, नाइट में नहीं। एमी चार्ल्स पर बहुत भरोसा करती है क्योंकि वो उसका ख्याल रखता है और उसकी डॉटर्स के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। हॉस्पिटल में एक और पेशेंट की मौत हो जाती है जिसकी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंसुलिन और डिजॉक्सिन पाया जाता है। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एमी के घर आते हैं और वो एमी को बताते हैं कि चार्ल्स पिछले 9 हॉस्पिटल्स में काम कर चुका है और उसकी प्रेजेंस में सबकी मौत होती है, पर कोई भी उस बारे में बात नहीं करना चाहता, और ऑफिसर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी हेल्प करे। एमी को याद आता है कि उनकी एक दोस्त भी चार्ल्स के साथ काम कर चुकी है। वो उसको कांटेक्ट करती है। जब दोनों मिलते हैं तो एमी की फ्रेंड उसको बताती है कि चार्ल्स के टाइम पर एक अफवाह थी कि वो पेशेंट्स को ओवरडोज दे रहा है। वो पेशेंट के सलाइन बैग में इंसुलिन इंजेक्ट करता है। स्टोर में रखे हुए सलाइन बैग उन्हें पिन प्रिक्स मिले थे जिसमें इंसुलिन और डिजॉक्सिन इंजेक्ट किया हुआ था। चार्ल्स के वक्त हर दिन किसी की मौत होती, कभी कभी दिन में 2 या 3 की, पर उसके जाने के बाद महीने में मुश्किल से 1 या 2 की मौत होती थी। एमी को याद आता है कि एना की रिपोर्ट्स में भी और बाकी पेशेंट्स की रिपोर्ट में भी इंसुलिन डिटेक्ट हुआ था। वो भागकर हॉस्पिटल जाती है और बैग्स चेक करती है। उसे सलाइन बैग में होल्स मिलते हैं। वो सारे पिनप्रिक्स बैग फेंक देती है और डिटेक्टिव्स को इन्फॉर्म करती है। ऑफिसर्स बताते हैं कि हॉस्पिटल उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। फिर वो एमी को 2 पेजेस की रिपोर्ट दिखाते हैं।
एमी बताती है कि ये रिपोर्ट इनकम्प्लीट है और इसमें से पेजेस गायब है जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है। फिर एमी चुपके से डेटा निकाल कर ऑफिसर्स को प्रोवाइड करती है। चार्ल्स के डेटा में मेडिसिन की कैंसिलेशन रिपोर्ट मिलती है जिससे शो होता है कि उसने एंट्री की पर मेडिसिन नहीं ली, पर एमी बताती है कि उनकी पिक्सेस मशीन में प्रॉब्लम है। लेट कैंसिलेशन करने पर भी मेडिसिन आ जाती है और सिस्टम पर कैंसिल बताता है। डिटेक्टिव कहते हैं कि एना की डेथ को 8 हफ्तों से ज़्यादा हो चुका है और हमें रीसेंट बॉडी चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एमी एक आदमी से मिलाने ले जाती है। उसकी वाइफ की डेथ उसी हॉस्पिटल में हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स कब्र खोद कर कॉफिन निकालते हैं। उस बॉडी से उन्हें डिजॉक्सिन और इंसुलिन दोनों मिलता है। दूसरी तरफ मैनेजर चार्ल्स को लास्ट एक्सपीरियंस की एग्जैक्ट डेट पूछती है। अब इतनी एग्जैक्ट डेट चार्ल्स को याद नहीं रहती तो वो गलत डेट बता देता है। इसी बात पर उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। एमी और ऑफिसर्स को इस बात का पता चलता है तो वो लोग और घबरा जाते हैं कि अगर वो दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ भी साइलेंट मर्डर कंटिन्यू रखेगा। फिर ऑफिसर्स एमी के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। एमी चार्ली को लंच ऑफर करती है। जब चार्ली एमी से मिलता है तो एमी यहाँ वहाँ की बातें करती है। फिर उससे उस रूमर के बारे में पूछती है जो उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था। चार्ली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और जाते हुए कहकर जाता है कि मुझे दूसरी जगह जॉब मिल गई है और मुझे वहाँ जाने में लेट हो रहा है। वो रास्ते में होता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और लॉकअप में लेके जाती है और उसे बहुत पूछताछ करती है, बट चार्ली कन्फेस नहीं करता। डिटेक्टिव एमी को आकर बताते हैं कि चार्ली कन्फेस नहीं कर रहा है और हमें उसे कल रिलीज़ करना पड़ेगा। एमी उसी रात चार्ली से मिलने के लिए लॉकअप में जाती है। वो वहाँ चार्ली से बहुत प्यार से और बहुत इमोशनली बातें करती है। बाद में उससे कन्फेस करवा लेती है कि वो मर्डर्स उसी ने किए हैं। पूछे जाने पर चार्ली कहता है कि वो मर्डर्स करता गया क्योंकि उसे किसी ने रोका ही नहीं। चार्ल्स कलन पर अब तक 29 केसेस प्रूफ हो चुके हैं, बट उस पर 400 केसेस का इल्ज़ाम है। चार्ली अभी जेल में है और एमी अपनी डॉटर्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में फ्लोरिडा में रहती है।